बीडी चौधरी जी हैं, चंद्रसेन जी हैं, सैनी जी हैं, राजकुमार सैनी जी हैं, ये सब धनखड़ जी उसके मुखिया थे। और सब लोग हम लोग आईडिया गठबंधन से अभी तक हम लोगों ने आईडिया गठबंधन को छोड़ा नहीं है। लेकिन मित्र कहीं ना कहीं हम लोग अंतिम दौर में जिस समय फिसड्डी हुए हैं, तो हम अपने ही लोगों से कुछ इतने ज्यादा धराशायी हो गए, जिससे हम लोगों की जितना अच्छा आईडिया गठबंधन चल रहा था, उससे हम बिल्कुल नीचे स्तर पर गिर गए। और आप लोगों को ये समझना होगा कि आज की जो बैठक हो रही है, हम पहले भी आईडिया गठबंधन का बिल्कुल विरोध नहीं किया है, बिल्कुल मुस्तैदी के साथ एक खंभा की तरह खड़ा रहा हूं। और चाहे जहां भी इसको यूज किया गया हो, तो राष्ट्रीय जनवादी पार्टी मेजर अमर सिंह चौहान हमेशा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही है मित्र, चाहे कहीं भी जाए। अब मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं मित्र, आज देश की समस्याएं इतनी ज्यादा उल्टा हो गई है कि आप कितने बड़े व्यक्ति क्यों ना हो जाओ, लेकिन इस देश पर, जबकि इस देश को मालूम होना चाहिए, आज कांग्रेस के ये भाजपा की जमाने में 15 राज्यों में वो भाजपा है ही नहीं। 15 प्रांत है जो हमारे, उसमें भाजपा ही नहीं है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार इतना तगड़ा है, वो पता नहीं उसकी इतनी जो भी फोटो होगी वो उसी की चलेगी। तो हमारे लोगों का जो प्रचार प्रसार है वो मित्र कमजोर है। और इस प्रचार प्रसार में अभी जो कांग्रेस ने कर्नाटक में जो काम किया है, उनके हर एक बात का, चाहे वो प्रचार प्रसार हो और चाहे उनकी हर एक धर्म पर की बात हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, तमाम मुद्दों को उसने ताबड़तोड़ हथियार के हथौड़े की तरह उसने वहां पर किया। इसीलिए उसका बुलंदी के साथ हुआ। मैं आप लोगों से चाहता हूँ, ये भाई भैया ने जो बात कहा है कि हम लोगों को कुछ ना कुछ दिखाना चाहिए पड़ेगा, आईडिया गठबंधन को इतना मजबूर कर देना पड़ेगा कि जब तक आप दिखाओगे नहीं, तब तक हम तो एक बड़ा मुद्दा लेके आपके पास आए कि हम ब्राह्मणवाद को बिल्कुल नष्टाभूत करके वैदिक ब्राह्मणवाद पैदा करना चाहता हूं मित्र। और वैदिक ब्राह्मणवाद ही इस देश की सबसे बड़ी राजनीति का एक एजेंडा होगा मित्र। और मैं इस विषय पर लेने आ रहा हूं कि वैदिक ब्राह्मणवाद आज ये नहीं है कि ब्राह्मण ही, शंकराचार्य जो भी बन रहा है वो ब्राह्मण ही क्यों, हमसे उससे ज्यादा अगर तमाम जातियों में ऐसे ऐसे लोग हैं जो संस्कृत के इतने ज्ञाता है कि उस आचार्य को बैठा दीजिए और उसके सामने वो फेल हो जाएगा। तो वैदिक ब्राह्मणवाद को पैदा करना है मित्र, ये तुम्हारा संगठन होना चाहिए। और चारों शंकराचार्यों का पुतला इसी जगह दहन होना चाहिए। और जब तक हम ये कार्रवाई करेंगे नहीं और देश की तमाम न्यूज़पेपर में हम नहीं आएंगे, तब तक आपको कोई पूछेगा, कोई ना कोई काम दिखाना पड़ेगा। हमारे भाई साहब ने बहुत कोशिश की, हम लोगों ने काफी कोशिश की इस चीज को दिखाने के लिए, लेकिन हम लोग सफल नहीं हो। कारण सिर्फ एक है, हमारे पास, हम लोगों के पास शास्त्र है। लड़ाई के लिए कितनी चीज चाहिए? शास्त्र चाहिए, शास्त्र है। तमाम भाई साहब बैठे हैं, राजकुमार सैनी जी, तमाम उस चीज को ज्ञानी है। तमाम हमारे साथ भाई साहब बैठे हैं, इस चीज के ज्ञानी है। शास्त्र होता है तो शास्त्र है हमारे पास, शस्त्र हो भी होना चाहिए। तमाम हमारे तर्कस में वो बाण होना चाहिए, जिससे लोगों की जितनी भी बाण उधर से आए, तुम्हारा वो बाण उसको कारगर करके उसको नहीं, हम बात बता रहा हूँ जो अभी आप सुन लीजिए। ये गठबंधन वही है, हम भी वही आदमी जो आप विफलता हुई है। और जब शस्त्र है तो हमारे पास सेना भी थी, लेकिन क्या नहीं था? साधन। आप समझ नहीं, अब साधन की व्यवस्था करिए। और मैं मित्र की बात को बहुत गलत समझ रहा हूँ जो ये कहते हैं कि लोग राष्ट्रीय पार्टी बना करके चंदा वसूल करने काम करते हैं। इम्पॉसिबल। कोई आजकल इतना भला मानुष इस देश के अंदर नहीं रह गया है कि तुमको 10 रुपए का चंदा भी दे। लेकिन मैं इस चीज को आपका विरोध करता हूँ मित्र कि कोई पार्टी चंदा के लिए नहीं करती है, वो अपने समाज के लिए, इस देश की और संविधान की रक्षा करने के लिए बनाई जाती है। जब हमारा संविधान खतरे में है आज, तो हम लोगों को एकजुट होना चाहिए। आज मित्र ऐसा होना, जब तक आप संविधान नहीं बचाओगे, आप एक्चुअली चाहे आप
मुझे कुछ भी मत देना, कम से कम नहीं, अगर 500 में एक भी चीज दोगे, हम अपने हिस्से की रोटी मांगेंगे, सिर्फ अपने हिस्से की। वो रोटी अगर दे देंगे तो मैं पूरे देश के अंदर उनको सभी चीज पूरा हम लोग जितना भी है उसको संविधान बचाने के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार रहेंगे मित्र। और इनकी जो भाई साहब ने बात बहुत अच्छी बातें लिखी है, हम लोग तो पहले से जानते हैं आरडीए गठबंधन के एजेंडे में बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जिसका अगर सही रूप से दिखाया जाए और हम लोग जन जन तक पहुंचाया जाए तो हमारा विकास या हमारी पार्टियों का बढ़ना बहुत ज्यादा बढ़ सकता। मैं ऐसी चंद शब्दों के साथ अपनी बात को एक शायर के माध्यम से बंद करूंगा। बाढ़ राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, बाढ़ ऐसा हो कि भरपूर होना चाहिए। ये नहीं कि वो मजबूर होके अपना हार मान ले। मैं चाहता हूं कि वो मजबूर इतना होना चाहिए, वो मजबूर इतना होना चाहिए कि आपके ऊपर साथ नतमस्तक होना चाहिए। बस इसी माध्यम से धन्यवाद।